प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जानता है कि कौन कितने पानी में है, कितनी दलदल में है, कितनी ऊंचाई पर है और कितनी गहराई में है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने दिन भर संभाल के रखा, खुशी दी, आनंद दिया खुदावंद। पिता परमेश्वर, हर जगह आने जाने में हमारी सहायता की, अपने वचनों में लवलीन रखा। पिता आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आपने की ओर से रोज की तरह जो वचन हमें मिलता है हम अपनी मर्जी उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सोचा जाए कि हम मर्जी करते हैं जो गलत है, क्योंकि जो बोलते हैं वो पिता आत्मा जी आपकी सहायता से, परमेश्वर की मर्जी से, जीसस के नाम से बोलते हैं। इसलिए ये जो वचन है हम प्रचार करना है, लोगों को बताना है। इसलिए पिता आत्मा जी आप हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग इस सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे, लोग मन फिराएं और अपने भटके हुए रास्ते से वापस आ जाएं और धरती की छोर पर तक यीशु के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए इस बात को कि जो सच्चाई परमेश्वर के वचनों की है, अगर हम उसको नहीं बताते, लोगों के कानों की खुजली मिटाते हैं, यानी कि उनकी इच्छा के मुताबिक प्रचार करते हैं, तो हम झूठे हैं। हमको कुछ भी आता या नहीं आता इस बात में कभी मत सोचिएगा। जो परमेश्वर के मुख से निकला वचन है उसको कभी भी तोड़ना मरोड़ना नहीं। अगर उसमें लिखा है कि इसका एक बिंदु और मात्रा भी नहीं टलेगी जब तक पूरी ना हो जाए, तो पहले उसका अर्थ जानो कि ये बिंदु और मात्रा और कॉमा और साइन ऑफ इंटरोगेशन क्यों लिखे, क्योंकि कब, क्यों और कहाँ ये परमेश्वर की मर्जी है। कौन कैसा है, किसका है, ये आपकी समझ की इच्छा है। हालेलुया। हमने अभी एक बात कही कि परमेश्वर जो सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का सृजनहार है, वो इस बात को जानता है कि मनुष्य मात्र मिट्टी हैं और ये मिट्टी कितनी ऊंचाई पर है, कितनी गहराई में है, कितनी इस तरफ है, कितनी इस तरफ है, और कितने पानी में है या कितनी सूखे में है। हम जमीन की बात नहीं करते, हम आपकी और अपनी बात करते हैं, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं, हम मिट्टी ही हैं। लेकिन खाक मत कहना। खाक वो होती है जो धूल भरी आंधी की तरह हवा से उड़ाई जाती है। आप उड़ते नहीं हैं, आपकी मिट्टी परमेश्वर के पैरों के नीचे है, क्योंकि धरती परमेश्वर के पैरों की चौकी है। और आपकी रूह वो उड़ती है, वो परमेश्वर के पास जाती है जहां उसका तख्त है। क्या? स्वर्ग, आसमान। हालेलुया। अब आप देखिए, पानी में भी जल जंतु हैं, धरती पर भी जीव जंतु हैं। हालेलुया। और जितने जीवित हैं, हम मृत्यु की बात नहीं करते। ये संसार आत्मा में जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, ये मुर्दा परिवार। इसमें आत्मा है लेकिन केवल प्राणों के लिए, बस। इससे ज़्यादा इनके पास और कुछ नहीं है, केवल जुबान पड़ 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 चलती है। हालेलुया। सुनिए,
जो भी धरती के नीचे हैं वो भी जीव जंतु हैं, धरती के ऊपर हैं वो भी जीव जंतु हैं, आकाश के पशु हैं जो पक्षी हैं, क्योंकि चमगादड़ पशु भी है और पक्षी भी है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये सब परमेश्वर ने इसीलिए बनाई है। इनमें से कोई भी मिट्टी से नहीं बना, ये परमेश्वर के मुख से बने हैं, वचन से बने हैं। धरती का जीव जंतु मेढक और मगरमच्छ है, लेकिन ये पानी में भी रहता है। और मनुष्य केवल धरती पर रहने के लिए है, ये पानी में नहीं रह सकता है। मछली पानी में ही रह सकती है, वो बाहर नहीं आ सकती है। पक्षी धरती पर आते हैं, उड़ते हैं, लेकिन वो पानी में नहीं रह सकते, आकाश में भी नहीं रह सकते। सुनिए, ये मनुष्य जो क्या चीज़ है, जो परमेश्वर ने सबसे अलग एक जानवर बनाया है, मैं इसको जीव जंतु नहीं कहूँगा। ये 2 पाँव का जानवर जिसके पास एक वस्तु जो है सबसे ज़्यादा है, वो क्या है? दिमाग और हाथ का अंगूठा, जिससे ये लोगों को ऐसे करता है, काम बन जाए तो ऐसे करता है, मारना हो ऐसे करता है, आगे पीछे आना हो ऐसे करता है। इसी के बल पर ये जीता है, इसके पास और कुछ नहीं है। सुनिए, मनुष्य संसार की दलदल में रहते हैं। ये दलदल जो है सूखी दलदल है, जहाँ ये अपनी मर्जी से हर वस्तु को बनाने की कोशिश करते हैं, कि ये कहते हैं कि ये परमेश्वर ने हमको दिमाग दिया है इसलिए कर रहे हैं। आपका दिमाग तो है ही नहीं, जैसे हम कह नहीं सकते कि अकल घुटनों में होती है। हमने एक वचन में कहा, लोगों को बहुत पसंद आया, कि जो वज़न है, किसका वज़न? दिमाग के इस्तेमाल का वज़न, प्रचार का वज़न, अच्छी बातों का वज़न, वो यहाँ होना चाहिए, पेट में नहीं होना चाहिए। आजकल लोगों का वज़न यानी कि भार जो है वो पेट पर रहता है, यहाँ नहीं होता। अगर हम पवित्र सागर में गोता लगाएं, जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, यानी कि जो परमेश्वर के वचनों का समुंदर है, सागर है, उसमें गोता लगाएं तो हम कभी मर नहीं सकते, हम हमेशा जीवित रहते हैं। लेकिन अगर हम पानी में गोता लगाते हैं, अगर जीव जंतु वहाँ, जल जंतु वहाँ है, वो आपको खा जाएंगे। नहीं, आपकी सांस टूट जाए तो भी आप मर जाएंगे, क्योंकि आपकी जगह धरती के ऊपर है, पानी में नहीं है। सुनिए, व्हेल मछली कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो धरती पर नहीं रह सकती, बेशक सांस वो पानी से बाहर आकर लेती है। ये मनुष्य जो संसार में अपने आप को धार्मिकता और अधर्म करने वालों में दोनों में गिना जाता है। दोनों तरह के लोग इस धरती पर मिलेंगे, दोनों ही अपनी अपनी यात्रा पूरी करके मर जाते हैं। धर्मी मर जाता है, भगत जन मर जाता है, कोई किसी की इनकी ज़्यादा कदर नहीं करता। लेकिन जो संसारिक धर्मी होता है उसकी बड़ी वाह होती है, बड़ा लंबा चौड़ा जुलूस उसके पीछे होता है, लोग हाय हाय करते हैं, क्यों? पैसा देता है। लेकिन धर्मी जन परमेश्वर का मार्ग दिखाता है, इसलिए उसके पीछे कोई नहीं आता। सुनिए, इस बात की कोई चिंता नहीं करता, ना ही इस बात को कोई महत्व देता है, क्योंकि धर्मी जन ज़्यादा धनवान नहीं होता, बलशाली नहीं होता, रुतबे वाला नहीं होता। वो इतना कष्ट सह सकता है कि वो नष्ट हो जाता है। किसके लिए? उसके लिए जिसके लिए
वो पैदा हुआ है। वो कहता है अगर धर्मी जन बच जाए और विश्राम पाएगा, या अगर वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखेगा। पितरात्मा जी, आपका हम स्वागत करते हैं। ये बातें जो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मी जन नाश होता है, उसकी कोई परवाह नहीं करता। ये जीव जंतु, जल जंतु, धरती के जंतु, आकाश के पक्षी, ये सब मरते जाते हैं, इनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि इनके मन में किसी के प्रति वैर विरोध नहीं होता। ये भूख के समय खाना खाते हैं और जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं। धर्मी जन को कोई किसी बात का लालच नहीं होता। धर्मी जन भी परमेश्वर के लिए ऐसा ही एक पंछी होता है। लेकिन संसारिक मनुष्य उन जंतुओं की तरह होता है जो केवल खाना ही जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। जंगल में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सुनिए, धर्मी जन कभी गलत चाल नहीं चलता, वो हमेशा सीधी चाल चलता है। इसलिए वो अपनी खाट पर विश्राम पाता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। उसका मन शांत रहता है, आत्मा प्रसन्न रहती है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इन वचनों को पढ़ते हैं। यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में क्या कहता है वचन। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता, और भगत मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि धर्मी जन या भगत जन मरा पड़ा है। हालेलुया। सुनिए, धर्मी जन इसलिए उठा लिया जाता है कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है। जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम पाता है, क्योंकि धर्मी जन कभी टेढ़ी चाल नहीं चलता। वो उसको किसी बात की चिंता फिक्र नहीं होती। वो हमेशा परमेश्वर पर ही निर्भर रहता है, उसके वचन को ही अपना वो जीवन मानता है। हालेलुया। अब सुनिए, जो लोग केवल शराबी, व्यभिचारी और वचन का विरोध करने वाले हैं, उनको परमेश्वर डांटता है। धर्मी को कभी डांटता नहीं, वो उसको परखता है। हालेलुया। सुनिए, और खुलकर उनको चेतावनी भी देता है कि वो धर्मी जन के नाश होने पर दुखी नहीं होते, अलबत्ता बुरे लोगों के नाश होने पर वो ज़्यादा दुखी होते हैं। ये संसार के वो लोग हैं जो अधर्म करने में अपना हक समझते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अगर जीव जंतुओं में भी मनुष्यों की तरह दिमाग होता तो उनमें भी वैर विरोध होता, उनमें भी लड़ाई झगड़े होते, जगह का बंटवारा होता, पेड़ों का बंटवारा होता, लोगों के घरों का बंटवारा होता कि हम यहाँ चोगा खाते हैं, तुम यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन मनुष्य केवल जो अधर्म के काम करता है, जो परमेश्वर के विमुख चलता है, वो ऐसी बात करता है। धर्मी जन को किसी बात की परवाह नहीं होती, क्योंकि हमने अभी बताया कि परमेश्वर उसको अपनी मर्जी से उठा ले जाता है। उठाने का मतलब उसकी आत्मा को वो ले जाता है, मिट्टी को छोड़ देता है। और इसलिए वो उठा लिया जाता है ताकि उस पर जो मुसीबत इन लोगों पर आ रही है उस पर ना आ जाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, और ये बुरे लोग अगर नाश होने पर दूसरे के लिए दुखी होते हैं, इनके अपने मन भी यही होता है कि जब वो मरे तो उनके पीछे भी बड़ा हजूम चले, जन समूह चले। क्यों चले, ये बात हमको समझ नहीं आती। एक पंजाबी में एक कहावत है कि मुंडा जम्मण ते और आदमी दे मरण ते लोग हमेशा दौड़ दौड़ कर आते हैं।
क्यों? दोनों जगह पर भोजन मिलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मरने पर दिखावा करते हैं और पैदा होने वाले के समय दारू मिलती है। लेकिन धर्मी जन को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। सुनिए, अच्छे लोगों का साथ भी ये लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि धर्मी के पास अगर मान लीजिए धन दौलत नहीं है, उसके घर में अनाज नहीं है, भोजन वस्तु नहीं है, ये लोग उसके घर में कभी नहीं जाएंगे। ये कब जाएंगे? जब इनको मालूम हो कि ये मनुष्य दुआ करे तो बीमार चंगा हो जाता है, तब ये लोग दौड़े आएंगे। किसके लिए? इस चमड़े को बचाने के लिए। और इनके पास कोई बात नहीं होती। सुनिए, परमेश्वर उन बुरे लोगों को, उन व्यभिचारी, अत्याचारी, दुराचारी लोगों को, जो संसार में अपने आप को ढीठ बना लेते हैं, जो जानवरों से भी बदतर होते हैं, उनको वो ऐसी बड़ी बात कहता है कि जो आप सोच नहीं सकते। वो परमेश्वर उनको कहता है, हे जादूगर के और जादूगर और दुराचारी और अत्याचारी और जादूगरनी के बच्चों, तुम उसकी संतान कहलाते हो। एक बात कहें, वैश्या व्यभिचारी नहीं होती। ये बात आप मेरी ध्यान से सुनिएगा। लोग कहेंगे कि व्यभिचारी होती है, नहीं। व्यभिचारी पुरुष होता है जो औरत को व्यभिचारन बना देता है, वैश्या बना देता है, क्योंकि वो केवल या तो मजबूरी में या पेट के लिए या फिर किसी को खुश करने के लिए कोई ऐसा काम आ जाए, वो ऐसा काम करती है। मनुष्य ऐसी गंदी निगाह वाला होता है कि वे केवल किसी को छोड़ता नहीं है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान और बुरे लोगों, अपनी काम वासना को मिटाने के लिए तुम ये सब करते हो। इनके पास धन बहुत है, कहाँ लगाना है? शराब पीनी है, ऐशप्रस्ती करनी है। यही लोग अच्छे लोगों पर ताली बजाते और हंसते हैं। परमेश्वर उनको डांटता है कि वो ठट्ठा करने वाले हैं, बात बात पर जीभ निकालते हैं, और उनको परमेश्वर झूठे, पखंडी और अधर्म की संतान कहता है, क्योंकि ये लोग मनुष्यों पर भरोसा करते हैं या अपने धन को अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानते हैं। धार्मिक लोगों पर ये हंसते हैं और उन पर ठट्ठा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये बड़े आए भगत बने फिरते हैं, जेब में पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और लोगों को बख्यान करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। ये लोग उन पर अपनी लंबी जुबान निकालते हैं। अच्छे अर्थात जो धर्मी होते हैं, उनके जन्म लेने और नष्ट होने पर भीड़ नहीं लगती। केवल ये लोग जो संसार के लोग हैं, बुरे लोग हैं, अधर्म करने वाले हैं, ये केवल उंगली उठाते हैं जो परमेश्वर को जलन रखने पर मजबूर करते हैं। ये परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। परमेश्वर इनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सब के सब उसकी संतान है। लेकिन वो इनको बड़े बड़े ऐसे शब्दों में बोलता है जिनको आप अगर किसी को कहें तो वो उसी समय आपको कत्ल कर देंगे। आप वचन पढ़ के देखिए, यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है, सुनिए। परमेश्वर कहता है, परंतु तुम हे
जादूगरों, जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारण की संतान, जहां निकट आओ। तुम किसकी हंसी उड़ाते हो? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पखंडी और झूठे के वंश के नहीं हो? परमेश्वर उनको ऐसी बात कहता है कि जो आप मनुष्य कहे तो शायद पता नहीं कितने लोग कत्ल हो जाए। क्यों? क्योंकि वो संसार में एक रुतबे वाले लोग गिने जाते हैं, जो लोगों की निगाह में अच्छे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो मुर्दा है। आप भरोसा परमेश्वर पर करिएगा। आप अगर अच्छे हैं तो परमेश्वर आपको अपनी मर्जी से ले जाएगा। हालेलुया। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार काल पुरख, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को दिया, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उसको आपके संसार में बांट दिया है। जैसे यशाया का वचन है कि अपनी रोटी जल में डाल ताकि सबको भोजन मिले, 7 नहीं वरन 8 लोगों में भी बांट दे। हालेलुया। पितर आत्मा जी, ये वचन लोगों को उनकी सच्चाई बताए कि वो किस जगह पर कितने पानी में है, कितने धरती के बाहर हैं, कितने धरती के नीचे हैं। और ये वचन लोग सुने, सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।